एवरीवन, आज बेटा हम लोग आज शुरू करेंगे नया चैप्टर और वो है एडवर्ब। इसके पहले वाले चैप्टर का प्रीवियस क्वेश्चन के वीडियोस लोड हो गए हैं, वो देख लेना आप, और कुछ कंफ्यूजिंग नाउन वगैरह मैंने लोड किया होगा वो भी देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आओ एडवर्ब, और ये पूरा आपको पीडीएफ लोड हो जाएगा। हालांकि मैं सेम चीज लगभग पढ़ाऊंगी, लेकिन मैं अपना अलग से नोट्स बना दे रही हूँ आपको, ताकि आप उसको देख के पढ़ो और प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा वो। चलिए एडवर्ब लिखो। ये देखो, पहले ये 5 सेंटेंसेस देखो। अभिषेक, किसी को कोई प्रॉब्लम हो ना, प्लीज अपना फोन नंबर के साथ प्रॉब्लम लिखो, ताकि आपको फिर पर्सनली फोन करके हेल्प हो जाए। आ जाओ पहला, आई डू माई वर्क ऑनेस्टली। मैं काम कैसे करती हूँ? ऑनेस्टली। देखो यहाँ पे इस वर्ब कैसे किया वो यहाँ बता रहा है। अब जब आप कहोगे ना कैसे किया, तो बेटा वो होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर। आई मेट हिम कहाँ? देयर। ये क्या है? ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स के कुछ आपको मैं यूजेस कुछ आपको टाइप्स दिखा दे रही हूं मैं। आई एंजॉयड क्या? माई वर्क देन। देखो देन क्या है? देन है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स भी पढ़ेंगे, लेकिन आप एक चीज मार्क कर रहे हो, यहां पर भी इस वर्ब के लिए आ रहा है प्लेस, और यहां पे इस वर्ब के लिए आ रहा है टाइम। लेकिन अगर मैं कहूं ही इज स्मार्ट, देखो इस लड़के की, एक सेकंड बेटा, क्या हुआ? सुनो, 1, 2 और 3 में आपको महसूस हो रहा है कि वर्ब कैसे किया हमने, कहां किया और कब किया, वो यहां पर दिख रहा है। एडवर्ब ऑफ मैनर कैसे किया, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहां किया, एडवर्ब ऑफ टाइम देन कब किया। लेकिन आप एक चीज मार्क किया, तीनों सेंटेंस में क्रिया की बात हो रही है ना। वर्ब कहां हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। जरा देखो यहाँ पे, ही इज स्मार्ट, किसी व्यक्ति के गुण बताते हो ना, व्यक्ति का जब गुण बताते हो तो वो कहलाता है एडजेक्टिव। यहाँ पे इस व्यक्ति की हम गुण बता रहे हैं कि स्मार्ट है। एडजेक्टिव को भी एडवर्ब क्वालिफाई करता है, यानी एडवर्ब वर्ब को भी क्वालिफाई किया, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई किया। इनफैक्ट अगर मैं कहूं आई वर्क ऑनेस्टली, तो आई डू माई वर्क वेरी ऑनेस्टली। अगर मैं वेरी ऑनेस्टली लिख दूं तो आप एक चीज मार्क कर रहे हो, वेरी खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर रहा है। वेरी क्या था? एडवर्ब। अगर इस एडवर्ब को मैं यहां लगा दूं तो फिर वो एडजेक्टिव नहीं, इस एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा। यानी अगर मैं कहूं आई डू माई वर्क वेरी ऑनेस्टली, तो भाई ऑनेस्टली वर्ब की विशेषता बता रहा है। वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द को एडवर्ब कहते हैं। और ये वेरी देखो, ये वेरी खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर रहा है, यानी एडवर्ब एडवर्ब को भी क्वालिफाई किया, एडवर्ब एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई किया,
एडवर्ब वर्ब को भी क्वालिफाई किया, यहां तक कि इस फॉर्चुनेटली जैसे हमने सुना हमें समझ में आ गया कि आगे जो पूरे वाक्य बताने जा रहे हो वो एक अच्छी खबर है। यानी फॉर्चुनेटली सुनते ही हम समझ में आ गया कि आगे की जो खबर है वो अच्छी खबर है। ये पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई किया। सो अंगद, थैंक यू सो मच। सो यहां पे हम लिखेंगे क्या, एडवर्ब क्या है, वर्ब को क्वालिफाई करता है 1 2 3, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, इनफैक्ट पूरे पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर सकता है। इसीलिए जो लोग कहते हैं ना क्रिया विशेषण, बेटा क्रिया विशेषण हिंदी में है, क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है, लेकिन इंग्लिश में एडवर्ब तो लगभग नाउन प्रोनाउन को छोड़ दिया जाए सबको क्वालिफाई करता है ना। एडवर्ब क्वालिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड इवन अ होल सेंटेंस, यहां तक कि पूरा पूरा वाक्य, इवन अ होल सेंटेंस, पूरे पूरे वाक्य को भी क्वालिफाई करता है। ये देखो समझ में आया? बोलो कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अभिषेक कुमार, थैंक यू सो मच बेटा। तो फिर एडवर्ब क्या कहोगे? कहोगे वर्ब को क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा, फिर यहां तक कि प्रीपोजिशन और कंजंक्शन भी क्वालिफाई करता है। अब इतना कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई किसको क्वालिफाई कर रहा है और कहां आएगा। यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि एडवर्ब का पोजीशन सही रखना। अगर एडवर्ब का पोजीशन सही नहीं रखोगे तो वो किसको क्वालिफाई करेगा, फिर किसी और को क्वालिफाई करेगा। इसलिए याद रखना पोजीशन ऑफ एडवर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट। पोजीशन ऑफ एडवर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। क्वालिफाई मतलब बेटा उसके के बारे में कुछ बताता है। अब आओ, पोजीशन इंपॉर्टेंट है तो पहले उसके रिलेटेड हम पहले कुछ कर ले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सेंटेंस उससे रिलेटेड पहले करते हैं। एक मिनट बेटा, क्या अंगद, मैंने वाटर को अनकाउंटेबल नाउन बताया था। जो वाटर में एस लगाया तो बेटा पानी का पानी नहीं हो गया, फिर वो समुद्र बन गया। ठीक है, यानी मीनिंग चेंज हो गया। जैसे पेन अनकाउंटेबल नाउन है, पेन्स नहीं होता, लेकिन हाँ होता है, दिखता तो है, तो वहां मीनिंग चेंज था, वहां पे अथक प्रयास हो गया। फिर सावन, कोई बात नहीं बेटा, आप सिर्फ पढ़ो, लिखने का काम बाद में देखेंगे, कोई जरूरत नहीं लिखने का। नरेंद्र, बिल्कुल क्लास नोट्स का पूरा सब कुछ कवर्ड होगा। सुनो, देखो जरा पहला, ही ओनली मैरिड हर फॉर हर मनी। आप क्या बोलना चाहते हो? कि उसने उससे शादी कर ली पैसे के लिए, सिर्फ पैसे के लिए। वही बोलना चाहोगे, उसने सिर्फ पैसे के लिए उससे शादी की। और यहां मीनिंग निकल रहा है उसने सिर्फ शादी कर ली। भाई सिर्फ शादी नहीं कर ली, शादी कर ली सिर्फ पैसे के लिए। ही मैरिड हर ओनली फॉर हर मनी। ओनली गलत जगह पे था। जैसे सेकंड का मतलब क्या निकल रहा पता है? वो 1 सप्ताह पहले सिर्फ मर गया। अरे ये क्या लिख रहे हैं हम? हमें लिखना चाहिए उसका निधन हो गया सिर्फ 1 सप्ताह पहले ही, यानी ओनली अ वीक एगो होगा। यही तो है। एडवर्ब आप गलत जगह इस्तेमाल करोगे तो गलत हो जाएगा। अगर एडवर्ब को सही जगह इस्तेमाल नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगा। जैसे फिर से एक और सेंटेंस देखो और सही करके बताना। तो
जितने लोग जीडी का एग्जाम दे रहे हैं, याद रखना केडी लाइव यूट्यूब चैनल पर अगले 15 दिन जीडी का बहुत अच्छा रिवीजन का क्लास चलेगा, और उस क्लास को आप रेगुलर वॉच करोगे तो काफी क्वेश्चंस कवर्ड हो जाएंगे। उसके बारे में डिटेल आज रात में केडी लाइव के यूट्यूब चैनल पे हम लोग 9 बजे पूरा कंप्लीट डिटेल आपको टाइम टेबल के साथ दे देंगे। एडवर्ब का बेटा हिंदी क्रिया विशेषण होता है, लेकिन वो एग्जैक्ट क्रिया विशेषण ही नहीं है खाली। चलो देखो, he only played a small role in the movie। नहीं, he played, सिर्फ छोटा सा ही तो रोल प्ले किया था उसने। अब क्या कहोगे, सिर्फ प्ले ही किया था? नहीं, उसने प्ले किया था सिर्फ छोटा सा रोल। वेरी गुड दिव्यांशु। नंदिनी, वेरी गुड। ही प्लेड ओनली अ स्मॉल रोल इन द मूवी। ठीक है ना। अब आती हूं मैं कि भाई ऐसे तो हम अंदाजे से तो सही कर ले रहे, लेकिन कितना बढ़िया हो अगर हम टाइप्स ऑफ एडवर्ब भी सीख ले, और टाइप्स ऑफ एडवर्ब के साथ साथ कि कौन सा एडवर्ब किस प्लेस पे आता है वो भी सीख ले। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स में। सबसे पहला एडवर्ब आती हूं मैं, एडवर्ब ऑफ मैनर। और मैनर अभी मैंने बताया था ना कैसे हुआ, हाउ द वर्ब वॉज डन, यानी क्रिया कैसे किया गया वो पढ़ते हैं हम एडवर्ब ऑफ मैनर में। क्रिया कैसे हुआ, कैसे, चलो देखो जरा। ये तीनों देखो सेंटेंस, पहले फिर समझाती हूं मैं। दिव्यांशु, कल मैं YouTube में रात को 10 बजे मैं लूंगी नाउन का टेस्ट, रात को 10 बजे YouTube में। ठीक है, देखना एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप लोगों को जैसे पढ़ाया है। सुनो, he worked honestly, कैसे honestly, he performed his duty, कैसे sincerely, he explained, कैसे vividly, vividly का मतलब होता है ना इतना क्लियरली कि आप उसको महसूस कर सकते हो कि कैसे हुआ होगा, इमेजिन तक कर सकते हो। vividly मतलब एकदम क्लियरली, वेरी क्लियरली। अब सुनो, आपको महसूस हो रहा है एडवर्ब ऑफ मैनर कैसे बनाया मैंने। ऑनेस्ट में ly लगाया, ऑनेस्टली, सिंसियर, सिंसियरली, विविड, विविडली। दिस मीन्स हम जब एडजेक्टिव, कहोगे मैम एडजेक्टिव क्या होता है बेटा, विशेषता बताने वाला शब्द, जैसे पोलाइट आदमी, पोलाइट मैन, है ना। पोलाइट यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बता रहा है कि भाई वो आदमी पोलाइट है, मेरा जो इंटेंशन है सिंसियर है। इसमें जब हम ly लगाते हैं ना तो बन जाता है एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे कैसा आदमी है, ऑनेस्ट आदमी है, काम कैसे करता है, ऑनेस्टली। इसको देख लो, एडवर्ब ऑफ क्वालिटी ऑनेस्ट का बना था अभी ऑनेस्टली। और जहां जहां नहीं बनता है ना क्वेश्चन, वहां से आते हैं, उसको हम अभी कराएंगे बाद में, कंफ्यूजिंग एडवर्ब में कराएंगे। अभी फिलहाल देखो, सिंसियर, सिंसियरली, ठीक है। पोजीशन कहां जरा देखो तो, he worked, वर्ब के तुरंत बाद, ओके, he performed, परफॉर्म्ड क्या, his ड्यूटी। बेटा ये तो ऑब्जेक्ट के बाद दिख रहा है तो मैं,
वर्ब के बाद एडवर्ब ऑफ मैनर। अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, हाँ है, तो ऑब्जेक्ट के बाद लगाओ। क्या कहा मैंने? वर्ब के बाद, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद लगाओ। यानी चलो पोजीशन देख ले, इसका पोजीशन क्या है? ऑब्जेक्ट के बाद, आफ्टर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नहीं है तो आफ्टर वर्ब। इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब के बाद, राइट? तीसरा सुनो ध्यान से, अगर मैं इस लास्ट सेंटेंस में देखो, ही एक्सप्लेन्ड, वर्ब कर दिया, एक्सप्लेन्ड क्या क्या? वॉट ही हैड सीन एट द क्राइम सीन। बेटा इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है भाई, अगर इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है तो इसके बाद अगर मैं एडवर्ब लगाऊंगी तो आप पूछोगे भाई क्राइम सीन के बाद विविडली लगाऊंगी, कहोगे विविडली क्या विविडली? फिर मैं कहूंगी भाई एक्सप्लेन्ड, कहोगे अच्छा मैं तो भूल ही गया था। क्यों? आपने इतना बड़ा ऑब्जेक्ट लगा दिया, अब तो भूल ही गया कि आप किस चीज को विविडली एक्सप्लेन कर रहे हो। जो मैंने क्राइम सीन पर देखा था वो। तो क्या करें? अगर ऑब्जेक्ट लंबा है, इफ द ऑब्जेक्ट इज लॉन्ग, तो एडवर्ब क्या करोगे? वर्ब के पहले लगा दो। इसके बाद लगाना है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर है क्या भाई? वो बताता है वर्ब कैसे हुआ। कहाँ आएगा? ऑब्जेक्ट के बाद। ऑब्जेक्ट ही नहीं हुआ तो कॉमन सेंस की बात है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब है तो वर्ब के बाद लगा दो। और अगर ऑब्जेक्ट बहुत लंबा हुआ तो उसके बाद अगर एडवर्ब ऑफ मैनर लगाओगे तो पता नहीं चलेगा किस चीज को बता रहे हो आप, इसलिए वर्ब के पहले लगा दो। यानी तीसरा पोजीशन आओ, बिफोर द वर्ब, इफ ऑब्जेक्ट इज लॉन्ग। अगर ऑब्जेक्ट लॉन्ग हो तो वर्ब के पहले। ये तीन पोजीशन है, ठीक है? चलो मैं आपको 2-3 सेंटेंस दूंगी और एडवर्ब ब्रैकेट में दे दूंगी, आप सही जगह पे एडवर्ब लगाना। बनाओ। इसके बाद हम आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे जहां पे प्रॉब्लम होता है लोगों को।
सुनो, देखो, ही ड्राइव्स फास्ट होता है बेटा, फास्टली कोई वर्ड ही नहीं होता है, फास्टली कोई वर्ड ही नहीं होता। मैंने कहा है ट्यूसडे को रात को 9 बजे, नहीं सॉरी 10 बजे, ट्यूसडे को रात को 10 बजे इंग्लिश बाय नीतू मैम चैनल पर नाउन का टेस्ट होगा। ये कहा मैंने। क्या कहा मैंने? फास्टली कोई वर्ड ही नहीं है, ध्यान रखना। इसीलिए ध्यान से देखो, यहां पे जो मैंने लिखा है, ऑनेस्ट का ऑनेस्टली, सिंसियर का सिंसियरली। लेकिन अगर मैं एडजेक्टिव की बात करूं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में LY लगाकर एडवर्ब ऑफ मैनर बनाते हैं, तो कुछ एक्सेप्शन भी है। ऐसा नहीं है कि सब में ऐसा कर लोगे। जैसे अभी मैंने कहा फास्ट, अगर मैं फास्ट देखोगे ना, तो फास्ट एडजेक्टिव भी है और फास्ट एडवर्ब भी है। बेटा ऑलरेडी एग्जाम आने वाला है GD का 15 दिन में, उसका सिर्फ हम लोग रिवीजन कराएंगे KD लाइव यूट्यूब चैनल पर, ठीक है? सुनो, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी फास्ट, एडवर्ब ऑफ मैनर फास्ट में ही बदलेगा। फास्टली कोई वर्ड ही नहीं है। फिर बताती हूं, स्ट्रेट भी, स्ट्रेटली जैसा कोई वर्ड ही डिक्शनरी में नहीं है। स्ट्रेटली जैसा कोई वर्ड डिक्शनरी में नहीं है। इसीलिए कम स्ट्रेट टू मी, वर्ब कम, कैसे आओ, सीधा मेरे पास आना अगर कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है? अब हार्ड में आओ। बेटा ये जो हार्ड है ना, हार्ड का एडवर्ब हार्डली भी होता है, लेकिन हार्ड एडवर्ब ऑफ मैनर भी है। हार्ड का मतलब है सख्त, तो हार्ड का मतलब है जो रिक्वायर करता है लॉट ऑफ एफर्ट, रिक्वायरिंग लॉट ऑफ एफर्ट। जैसे मैंने कहा भाई, वो मेहनत करती है, क्योंकि IAS ऑफिसर वर्कड हार्डली, वर्कड है ना, तो वांटेड होगा। तो यहां पे गलत कर दिया मैंने, वांटेड होना चाहिए, ठीक है? सुनो, शी वर्कड हार्डली गलत है, क्योंकि वो ऑफिसर बनना चाहती है IAS ऑफिसर, तो भाई मेहनत करेगी ना। वर्क हार्ड होता है मेहनत करना। और वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है। गुड एडजेक्टिव है, गुड का एडवर्ब फॉर्म वेल होता है, यानी कि सब जगह वही नहीं चलेगा, याद रखना। गुड एडजेक्टिव है, उसका एडवर्ब फॉर्म वेल है। जैसे बैड का बैडली भी होता है और इल भी होता है, ठीक है? देखो, स्ट्रेटली कोई वर्ड नहीं है, फास्टली कोई वर्ड नहीं है, क्वेश्चन इसलिए आता है, ठीक है? वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है। गुड तो एडजेक्टिव है, एडवर्ब वेल होता है। फाइन, बोलो कोई प्रॉब्लम? चलो अब सुनो, मैंने कहा एडजेक्टिव में LY लगाते हैं तो एडवर्ब बनता है। अब तब क्या करें जब एडजेक्टिव में ही LY लगा हो तो? अब ऐसा तुम कर नहीं सकते कि एक बार LY लगा है, चलो एक बार और लगा दो LY, ऐसा तो नहीं कर सकते, है ना? ऐसे कंडीशन में उनको एडवर्ब बनाने का एक दूसरा तरीका होता है, वो पहले देख लो। एडवर्ब ही बेटा, स्ट्रेट भी एडवर्ब ही, एडवर्ब ऑफ मैनर ही है। चलो पहले आ जाओ, मैं क्या बताना चाह रही हूं। कुछ नाउन्स में जब LY लगता है ना, तो एडजेक्टिव बन जाता है। अब एक पंगा है कि एडजेक्टिव में LY लगा है, अब क्या करें? अब फिर से LY लगाएं एडवर्ब बनाने के लिए? नहीं, स्ट्रेटली, सॉरी स्ट्रेटली होता ही नहीं है, ये मैंने कहा स्ट्रेटली तो होता ही नहीं है। एडजेक्टिव में LY लगाते हैं तो एडवर्ब बनता है, लेकिन अब पंगा है कि एडजेक्टिव में पहले से LY लगा हुआ है, तो क्या करें? तो आप ऐसे करो, इन अ या इन एन, इसी एडजेक्टिव को लिखकर और मैनर लिख देना। ऐसा करने पर ये एडवर्ब बन जाएगा, ठीक है? एग्जाम्पल ध्यान से सुनो, ध्यान से एग्जाम्पल सुनना। बेटा माइजर मतलब होता है कंजूस, उसका एडजेक्टिव फॉर्म होगा माइजरली। अब ये माइजरली एडजेक्टिव हो गया, तो मैं अगर कहूं कंजूसी से किया, कंजूसी से, इन अ माइजरली
मैनर, इन अ माइजरली मैनर, ये हो गया एडवर्ब। चलो ऐसा और लिखो, फ्रेंड, फ्रेंडली। अभी मैं यूज करना तरीका सिखाऊंगी आपको। इन अ फ्रेंडली मैनर, निगर्ड। बेटा निगार्ड और माइजर दोनों का मतलब होता है कंजूस। निगार्डली, इन अ निगार्डली मैनर। Coward, cowardly, in a cowardly manner। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं चलेगा। जैसे मैन का मर्दाना गुण जो होते हैं वो मर्दाना से रिलेटेड मैनली होगा, और हिम्मत के साथ जो होता है मैनफुली होता है। अभी मैं मीनिंग लिख दूंगी। स्कॉलर, ये लिख लो। अच्छा मुझे बताना, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता कौन बताता है? सबका मीनिंग लिखूंगी, पहले ये उतारो, पर ये देखो। वेरी गुड अभय, अदिति, वेरी गुड। सावन, प्रीति, आशुतोष, नरेंद्र। तुम्हें तो पता है, हिमांशु, सबको पता है, अंशपाल, रजनीश, है ना। अब सुनो, ये जो एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताएगा, और एडवर्ब जनरली वर्ब की तो विशेषता बताता है ना। माइजर और निगर्ड का मतलब होता है कंजूस। फ्रेंड, दोस्त। कावर्ड इज कायर। स्कॉलर होता है पढ़ा लिखा। मैनली होगा जैसे मर्दों वाला, मर्दाना जिसको कहोगे, ठीक है। और मैनफुली होता है हिम्मत के साथ। अब आप खुद सोचना, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब क्या आएगा। मैं कोई एक फॉर्म लिख दूंगी, मैं नाउन फॉर्म ही लिख दूंगी, ठीक है ना। अब आप देखना नाउन लगाना है, एडजेक्टिव लगाना है कि एडवर्ब लगाना है। मैं ब्रैकेट में खाली नाउन फॉर्म लिख दूंगी।
समझो पहले। नेचर, ये आपके व्यवहार को कहते हैं नेचर, यानी किसी चीज को नाम दिया गया नेचर, भले ही वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, जिसको आप देख नहीं सकते, महसूस कर सकते। अब फ्रेंड का मुझे एडजेक्टिव फॉर्म चाहिए, क्योंकि नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है। फ्रेंडली, आर्टिकल के बाद नाउन आता है। स्कॉलर, नाउन खुद ही है, स्कॉलर ही है। वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है। एडवर्ब इन अ निगर्डली मैनर था। एडवर्ब कंजूसी के साथ व्यवहार करता है, निगर्डली मैनर, ये एडवर्ब था। और ये कैरेक्टर अगेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कैसा कैरेक्टर? उसमें कोई मर्दाना गुण है ही नहीं, मैनली कैरेक्टर। ये देखो, ठीक है, समझ में आया? तो चंद्र मैनफुली कैसे लगाया बेटा? एनी डैश कैरेक्टर, कैरेक्टर की विशेषता बताने वाला शब्द चाहिए था, एडजेक्टिव चाहिए था। ठीक है, क्लियर? इसमें आपको हार्डली बहुत इंपॉर्टेंट है। फास्टली कोई वर्ड नहीं है, स्ट्रेटली कोई वर्ड नहीं है। और कहां एडजेक्टिव आएगा, कहां एडवर्ब आएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। कहां आता है ये? ऑब्जेक्ट के बाद। ऑब्जेक्ट नहीं हो तो ऑफकोर्स वर्ब के बाद, और अगर ऑब्जेक्ट लंबा हो तो वर्ब के पहले। समझ में आ गया? चलो अब आओ नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ प्लेस में आते हैं। सेकेंड, देखो पहला हमने किया एडवर्ब ऑफ मैनर, अब आते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक नहीं, सेकेंड एडवर्ब ऑफ प्लेस। कार्य कहां हुआ? वेयर द वर्क वॉज डन। कहां? कहां हुआ? ये देखो बेटा, स्कॉलर का स्कॉलरली होता है, लेकिन यहां पे तो हमें नाउन चाहिए था। ए के बाद, आर्टिकल के बाद तो नाउन चाहिए। कितना आसान है देखो, इसमें कोई ज्यादा कोई परेशानी वाली चीज है ही नहीं। आई सॉ किसको? हिम, ऑब्जेक्ट है, तो प्लेस आया उसके बाद। एंड ऑब्जेक्ट नहीं है, सीधा वर्ब है, तो वर्ब के बाद लगा दिया। पोजीशन कहां है? ऑब्जेक्ट के बाद। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब के बाद। ये तो बड़ा ही आसान था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है, अब बोलोगे भाई मैनर भी तो वही था। ठीक है, आगे देखो ना, तीसरा आओ, एडवर्ब ऑफ टाइम। अब टाइम क्या बताएगा? टाइम बताएगा, और क्या बताएगा? ये भी आसान है। वेयर नहीं, अब वेन द वर्क वॉज डन। वर्ब कहां हुआ ये बताता है। चलो इसमें क्या मिस्टेक आ सकता है वो पहले दे दूं मैं।
देयर बेटा प्लेस था, देखो आई सॉ हिम, बेटा यस्टरडे में तो डे आ गया, तो फिर नाइट कैसे लगा दूं मैं? यस्टरडे नाइट कोई वर्ड ही नहीं है, लास्ट नाइट है। क्वेश्चन आया था इसलिए बता दिया आपको कि कई बार एडवर्ब ऑफ टाइम वगैरह गलत भी तो देता है। शी केम लेट, देर से आया, देर से आई। एंड आई हैवंट सीन हिम लेटली, लेट और लेटली का फर्क समझो। लेटली मतलब होता है हाल फिलहाल, ऐसे ये हम कंफ्यूजिंग एडवर्ब में भी कराएंगे। लेटली का मतलब जैसे हुआ रिसेंटली, इसका सिनोनिम लिख दे रही हूं मैं, ऑफ लेट। अब ये आया कहां जरा देखो तो, ऑब्जेक्ट है तो उसके बाद, ऑब्जेक्ट नहीं है वर्ब है तो उसके बाद। भाई ये क्या है, सबका पोजीशन तो सेम ही दिख रहा है, पोजीशन आफ्टर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद, और ऑब्जेक्ट नहीं हो तो वर्ब के बाद, आफ्टर वर्ब इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट। ये देखो अब कंफ्यूज हो जाओगे क्या कंफ्यूज हो जाओगे? अब इस बात को लेके कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई तीन एडवर्ब्स आपने पढ़ाया और तीनों का सेम पोजीशन बता दिया। नहीं, सबको बोल दिया आफ्टर ऑब्जेक्ट और सबको कह दिया कि ऑब्जेक्ट के बाद, और नहीं तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो तो वर्ब के बाद, राइट? अब ये कैसे करें, याद रखना अगर मैनर भी दिख जाए, प्लेस भी दिखे और टाइम भी दिखे, या मैनर प्लेस टाइम में दो दिख जाए, तो आपको याद रखना पड़ेगा MPT, पहले मैनर फिर प्लेस फिर टाइम। ये तीनों का पोजीशन सेम ही दिख रहा है मुझे, ठीक है? आ जाओ ब्यूटी बेटा, ये चीज मैं नहीं जानती हूँ, ये आप पूछो मेल करके। पोजीशन, इसका जो पोजीशन का क्रम होगा ना, यानी ऑर्डर होगा जो, वो होगा MPT, ठीक है? और अगर कोई वर्ब ऐसा दिखाई दे गया जो कि मोशन दिखाई, जैसे कम गो, तो ऑर्डर होगा PMT। अभी बताऊंगी क्यों, पहले तो MPT पढ़ लो। इसका एग्जांपल देखो, देखो शी लिव्स कैसे, हैप्पीली, कहा, हियर, अब, नाउ। पहले मैनर फिर प्लेस फिर टाइम, और अगर प्लेस नहीं दिया है तो मैनर और टाइम, ठीक है? समझ में आया? लेकिन अगर वर्ब मैं कह दूं कि वर्ब ऑफ मोशन है, खुद सोचो, अगर मैं कहूं ही इज कमिंग, तो आप नहीं पूछोगे पहले कैसे आ रहा है, बोलोगे कहां आ रहा है, ही इज गोइंग कहां, ही अराइव्ड कहां। जब वर्ब ऐसा हो जो मोशन दर्शाए, कम गो अराइव रीच, तो आप सबसे पहले पूछोगे कहां, उसके बाद बताओगे कैसे और कब, है ना? तो इसलिए याद रखना, ये ऑर्डर तो ठीक है MPT, लेकिन आफ्टर वर्ब ऑफ मोशन, वर्ब ऑफ मोशन का मतलब होता है जो आपको मूवमेंट दिखाए, वर्ब ऑफ मोशन, जैसे कि कम, गो, रीच, अराइव, ऐसा कुछ वर्ब हो, तो ऑर्डर होगा PMT, पहले प्लेस फिर मैनर फिर टाइम। He reached home safely last night. Reached कहाँ? Home, ये प्लेस है, सेफली मैनर है, और लास्ट नाइट टाइम है। ये देखो
ठीक है। अब सुनो, एक और छोटा सा पॉइंट ध्यान से समझना। आप बहुत जगह पे देखोगे ही लिव्स हियर हैप्पीली नाउ, क्योंकि कई बार कहा जाता है कि भाई छोटा जो एडवर्ब है ना उसको पहले लगा दो, लेकिन फिर उसमें पंगा हो जाएगा कि भाई नाउ तो सबसे छोटा है। लेकिन आप कई बार देखोगे ही लिव्स हियर, क्योंकि आप लिव कहाँ पहले बोलोगे ना, लिव्स कहाँ, तो हियर पहले आ जाता है कई बार। तो इसीलिए ये थोड़ा हम कई बार हियर और हैप्पीली को इंटरचेंज कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर। आज मैं 1 ही घंटा क्लास ले रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा काम था मुझे। आज रात को 9 बजे एडी लाइव पर जीडी का पूरा कंप्लीट हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं कि किस तरह से नेक्स्ट 15 डेज में आपका बस हम लोग रिविजन खत्म कर देंगे। स्पोकन क्लास का बेटा शालिनी जो न्यू बैच है वो स्पोकन रीवन। हाँ मैडम कहाँ चले गए? अरे 2 मिनट सब्र कर लो, हम भी इंसान है। लाइट कैसे कम? हाँ, अब सुनो नेक्स्ट पॉइंट। हम लोग एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस एंड टाइम कर चुके हैं ना। फिर मैंने वो कहा कि तीनों का प्लेस क्या है, तो तीनों सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बाद आता है। ऑब्जेक्ट नहीं हो तो कहाँ आएगा? ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट नहीं तो वर्ब के बाद आएगा, और कहाँ आएगा, है ना। लेकिन अगर तीनों आ गया तो फिर मैंने बताया मैनर, प्लेस एंड टाइम होता है। पहले मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम। और अगर वर्ब ऑफ मोशन हुआ तो, यानी जो आप कहीं जाते हुए गति दिखाना चाहते हो, गो, कम, अराइव, रीच हो, तो ऐसे कंडीशन में वो पीएमटी होता है, पहले प्लेस फिर मैनर फिर टाइम, है ना। अब चलो, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ जो हम एडवर्ब पढ़ेंगे वो है एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है ना बेटा, ये आप कह सकते हो इंटेंसिफायर। सीरियस में है ना, इसको इंटेंसिफायर कहते हैं। ठीक है, सीरियस वगैरह में एडवर्ब ऑफ डिग्री करके नहीं आएगा, इंटेंसिफायर होगा। और इंटेंसिफायर क्यों कहते हैं वो आपको एग्जाम्पल से पता चल जाएगा कि ये इंटेंसिफायर क्यों कहलाता है। ये देखो, ये है, बहुत डार्क दिख रहा है। अब तो लाइट हो गया, देखो तो। चलो पहले कुछ एग्जाम्पल देखो फिर समझाएंगे। चलो ये देखो, अभी हम इंटेंसिफायर का मतलब ही तो समझाएंगे। वही तो कहा मैंने आपको, रुको। देखो, इज डैश anxious। जब आप एंशियस की बात कहते हो, टायर्ड, एंशियस, बहुत बढ़िया गाना है, रैप सॉन्ग बहुत बढ़िया है, इंग्लिश बाय नीतू मैम में जाके देखो, बहुत अच्छा, एक मेरे स्टूडेंट ने गाया। ठीक है, सुनो। हाँ, वो रिलीज हुआ है कल शाम को, तो कल शाम को रिलीज हुआ ना, नहीं परसों। उसको एक बार देखना लगे, बहुत बढ़िया सॉन्ग है। सुनो,
अगर आप एंशियस की बात करोगे, टायर्ड, एंशियस, ये सब जानते हो क्या है? ये सब बताता है कि आप कुछ नेगेटिव से फील कर रहे हो। जब हम कहते हैं ही इज एंशियस और उसके साथ में आपको दो ऑप्शन दो, वेरी और टू का, याद रखना हम वेरी है ना थोड़ी डिजायरेबल एडजेक्टिव्स के साथ लगाते हैं और टू हम अनडिजायरेबल एडजेक्टिव के साथ लगाते हैं। तो ये जो टू है यहाँ पे टू आएगा क्योंकि ये अनडिजायरेबल एडजेक्टिव है और वेरी आएगा डिजायरेबल एडजेक्टिव के साथ। पहला पॉइंट क्या सिखाया आपको कि जब आप टायर्ड, एंशियस, अनहैप्पी, फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेस्ड ऐसा कोई अनडिजायरेबल एडजेक्टिव लगाओगे तो आप टू का इस्तेमाल करना, ठीक है? और वेरी लगाओगे तो वेरी विद डिजायरेबल एडजेक्टिव्स लगाओगे, ठीक है? देखो, टू अनडिजायरेबल एडजेक्टिव के साथ और वेरी डिजायरेबल एडजेक्टिव के साथ। बताओ समझ में आया? राइट? अब सुनो, शी इज मच क्या लगाऊं मैं? हैप्पी का डिग्री पूछ रही हूं, अब ध्यान से सुनना। टू, वेरी, सो, एस के बीच में, सो एस के बीच में हम अगर एडजेक्टिव लगाएंगे ना तो हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट नहीं, मुझे हैप्पी चाहिए। लेकिन अगर मच लगाओगे तो मच के साथ हैप्पी नहीं, हमें हैप्पियर चाहिए। आप सबसे पहले आ जाओ, एडजेक्टिव के डिग्रीज को बहुत अच्छे से रट्टा मार लो, ठीक है? एडजेक्टिव के डिग्रीज को रख लेना बेटा। वो एबीपी के ही एबीपी लाइव करके है, उसमें ही इंटरव्यू है हमारा, देखिए उनके चैनल में। वो हम नहीं डाल सकते ना क्योंकि कॉपीराइट का मामला हो जाएगा, इसीलिए हमने नहीं डाला राधा। क्या कहा मैंने कहा सो, वेरी, टू, उसके बाद कंजंक्शन का जोड़ा एस या फिर सो एस, ये कंजंक्शन का जोड़ा है। अगर इनके साथ लगाएंगे हम तो एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। और अगर हम मच लगाएंगे तो मच हम लगाएंगे इसके साथ, के साथ क्या लगाएंगे? एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री, हैप्पी नहीं हैप्पियर, कंपैरेटिव डिग्री। ये देखो पूजा, तुम तो यहां गाना ही लिख दियो। बोलो समझ में आया ये? एक मिनट रुकना बेटा। इज टॉल इनफ, यस, इनफ के साथ भी हम एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री ही, ठीक है? ये जरूरी है जानना, क्लियर? आपने तो टू मच के साथ भी, मुस्कान मैं एडजेक्टिव पढ़ा रही हूं बेटा। टू मच टायर्ड वो एडजेक्टिव है, मैं एडवर्ब पढ़ा रही हूं और ये कह रही हूं कि इनके साथ आप पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगाना। जैसे अगर हम लिखें हैप्पी तो आई एम वेरी हैप्पी, ही इज हैप्पी इनफ, ही इज एज हैप्पी एज यू आर, आई एम नॉट सो हैप्पी एज यू आर, ठीक है? राइट? और अगर हम कह दिए मच तो मच के बाद हैप्पी नहीं हैप्पियर आएगा, सैड नहीं सैडर आएगा, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री आएगा। आप कहोगे पॉजिटिव कंपैरेटिव, बेटा एडजेक्टिव चैप्टर में जाओ, वहां पे डिग्रीज है, उसको अच्छे से रट्टा मार के याद कर लो, ठीक है? चलो नेक्स्ट आओ। इट वॉज डैश फॉर अस शॉकिंग, बेटा शॉकिंग कोई चीज होना अच्छी बात थोड़ी होती है, तो वेरी की जगह पे टू लगाना, टू शॉकिंग फॉर अस। अब हम वेरी कहां लगाएं? अगर आप एडजेक्टिव कोई ऐसा विशेषता बताने वाला कोई शब्द हो, विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। तो एडवर्ब उसके पहले होगा, लेकिन इनफ ऐसा एडवर्ब है जो एडजेक्टिव के बाद हो। याद रखना क्या कहा मैंने कहा एडवर्ब कम्स बिफोर द एडजेक्टिव, विशेषता बताने वाले शब्द के पहले आएगा एडवर्ब, बिफोर द एडजेक्टिव। लेकिन इनफ ऐसा एडवर्ब है जो एडजेक्टिव के बाद आएगा। लिख लो, एक्सेप्ट इनफ,
इनफ ऐसा एडवर्ब है जो एडजेक्टिव के बाद आता है, राइट? रंजन कराऊंगी बेटा, मैं टेंशन मत लो तुम। इनफ को छोड़कर, तभी मैंने कहा ही इज वेरी टॉल, ही इज टू सैड, ही इज वेरी एनर्जेटिक, शी इज टू एंग्री, लेकिन इनफ लगाए तो ही इज टॉल इनफ, ही इज स्मार्ट इनफ। इनफ ऐसा एडवर्ब है जो एडजेक्टिव के बाद आता है। समझ में आया? जितना पॉइंट यहां पे करवाया है वही पीछे मैंने लिखा है। चलो अब आगे चलें। अब इसके बाद जो हम ब्रैकेट में दे रहे हैं उसको आप सही जगह बिठाना, तब फिर मैं आपको समझा दूंगी कि कहां लगेगा ये, इसका जगह कहां है, क्योंकि अभी हमें इसका एडवर्ब ऑफ डिग्री का जगह भी तो देखना है। वर्ब किसके हिसाब से? एडजेक्टिव के हिसाब से तो देख लिया, वर्ब के हिसाब से ब्यूटी भारद्वाज। बेटा राधे राधे, मैं हिंदू हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं बोलने का, तुम बार बार क्यों बोले जा रही हो? ये सभी पूछेंगे जो पढ़ा रही हूं, और क्या पूछेंगे? गोविंद, गोविंदा, बिल्कुल कराएंगे बेटा, सब कुछ होगा, टेंशन मत। अब आप ये तीनों एडवर्ब जो मैंने ब्रैकेट में दिया है इसको सही जगह पे लगाओ और मुझे बताओ कि एडवर्ब ऑफ डिग्री का जगह क्या है। सही जगह लगा के बताना कि इसका जगह क्या है। He has hardly done any work. वर्ब के सेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है और मेन वर्ब के पहले आता है। I am completely fine, अभी तो बताया था, एडवर्ब एडजेक्टिव के पहले आता है, लेकिन अगर वर्ब के सेंस में देखोगे तो am, is, am, are, was, were ऐसा वर्ब है जिसके हमेशा बाद में ही आएगा डिग्री। वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके बाद ही हमेशा आएगा। आप कहोगे नहीं मैम ये तो इकलौता वर्ब है, इकलौता वर्ब है तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है, कोई बात नहीं। इज, एम, आर, वॉज, वर, वो हेल्पिंग वर्ब हो मेन वर्ब, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड आई हैव सीन हिम ऑन टेलीविजन, अब देखो हेल्पिंग वर्ब हैव है, सी, सॉ, सीन ये मेन वर्ब है, तो मोस्टली कहाँ आएगा? उनके बीच में। देखो यानी पोजीशन बता दे, पोजीशन ऑफ इंटेंसिफायर या फिर जिसको आप एडवर्ब ऑफ डिग्रीज भी बोलते हो। After the helping verb and before the main verb, एक तो ये इसका पोजीशन है, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले। दूसरा क्या है? दूसरा इसका सेंस इसका है कि आफ्टर जो हमेशा रहेगा, आफ्टर इज, एम, आर, वॉज, वर, और ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा तब तो ठीक है, ऊपर वाला ये हो गया। ये हेल्पिंग वर्ब नहीं मेन वर्ब का काम करे तब भी इनके बाद ही आएगा, ठीक है। 7 में इसका मतलब है कि उसने मुश्किल से ही कोई काम किया है, उसने मुश्किल से ही कोई काम किया है। इज, एम, आर, वॉज, वर, हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अबे थैंक यू सो मच, कह रहा है जब से केडी लाइव ज्वाइन किया मुझे टेंशन खत्म हो गया है सिलेबस का, बिल्कुल अच्छे से करा दूंगी। अब सुनो फिर से, मैनर कहाँ आएगा? ऑब्जेक्ट के बाद। प्लेस कहाँ आएगा? ऑब्जेक्ट के बाद। टाइम कहाँ आएगा? ऑब्जेक्ट के बाद। ऑब्जेक्ट नहीं हो तो वर्ब के बाद। ऑब्जेक्ट बड़ा हो तो, ऑब्जेक्ट अगर बड़ा हो तो क्या करेंगे, है ना? तब तो फिर हमें वर्ब के पहले लगाना पड़ेगा,
राइट, जैसे पहले बताया था आपको। अब है डिग्री। डिग्री कहाँ आएगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद, मेन वर्ब के पहले। हेल्पिंग वर्ब नहीं, मेन वर्ब है, लेकिन इज एम आर वॉज वर है तो उसके बाद ही आएगा। और एडजेक्टिव के सेंस में भाई एडजेक्टिव के पहले आएगा। अगर इनफ है एडवर्ब तब अकेला वो एडजेक्टिव के बाद आएगा। ठीक है। अनुज, हार्डली शुरुआत में नहीं लगा दो। ठीक है। 6 नंबर का सेंटेंस का इज टॉल इनफ, मतलब ठीक ठाक अच्छा खासा टॉल है, ये कह दिया। चलो अब नेक्स्ट आओ, और वो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब सुनो, अगर हम कहे ना भाई एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या बताता है, तो एडवर्ब ऑफ डिग्री बताता है हाउ मच, कितना, हाउ मच कितना ज्यादा, कितना कम, ये बताता है। और जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना, ये बताता है कितनी बार, हाउ ऑफन, कितनी जल्दी जल्दी हुआ, कितना धीरे धीरे हुआ, है ना। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? हाउ ऑफन। अब इसके सेंटेंसेस दे रही हूं मैं, ब्रैकेट में दूंगी फ्रीक्वेंसी, आप सही जगह लगा के दिखाना। तो ये लगाओ तो बेटा, ये एडवर्ब की सेकेंड क्लास है। यस, देखो ध्यान से बेटा, ये भी मेन वर्ब के पहले आता है, और अगर हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है, दोनों है, तो बीच में आएगा। इज एम आर वॉज वर है तो उसके बाद ही आएगा। सेम एज फ्रीक्वेंसी। पोजीशन लिख दूं मैं, सेम एज फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जहां आता है, ये भी वहीं आएगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद, मेन वर्ब के पहले। इज सेल्डम कम्स हियर, वो कभी कभार ही यहाँ आता है। आई हैव सीन हिम, आई हैव रेयरली सीन हिम इन ऑफिस। ऑफिस में तो बहुत विरले ही है जो मुझे कभी वो दिखा है। ही इज स्केर्सली एब्सेंट, मुश्किल से ही कभी वो एब्सेंट रहता है। देखो ये फ्रीक्वेंसी तो बता रहा है ना। चलो नेक्स्ट आओ, adverb of affirmation and negation। जानते हो ना, सुनते हो ना, आजकल बहुत एफर्मेशन की बात की जाती है सोशल मीडिया में। क्या बोलो, मैं रिच हूं, मैं हैप्पी हूं, मैं डिवाइन हूं, है ना। तो वो सेम है एफर्मेशन, यानी कोई चीज पर जोर दे रहे हो, हाँ वास्तव में ऐसा है ना। और नेगेशन, नेगेटिव बात करेगा, नहीं है। तो जैसे एफर्मेशन में इंडीड, डेफिनेटली, श्योरली, और नेगेशन में नॉट आएगा, नेवर आएगा, ये सब नेगेशन में आएगा। ठीक है। अब जैसे इंडीड कहा मैंने, सर्टेनली भी वही मीनिंग रखता है। आप किसी बात पे जोर देके बोलते हो। चलो अगेन इसका पोजीशन देखना है, तो आप सेंटेंस लिखो और फिर
खुद ही देख लोगे कि कहाँ आएगा। और ये सब आसान है, जानते हो। 3 का एक जैसा पोजीशन था, बाकी 3 का एक जैसा पोजीशन है। क्या सुनो, आई विल डू इट, आई विल सर्टेनली डू इट। वही सेम पोजीशन, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब के पहले, यानी फिर से हम लिख दें पोजीशन, वही सेम एज फ्रीक्वेंसी एंड डिग्री। सेम है, 3 का सेम था पिछले क्लास में, अब 3 का सेम है ना। आई हैव नॉट डन इट, देखो अगेन हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब के पहले, लेकिन वही मैंने कहा था ना, इज एम आर वॉज वर एक्सेप्शन है, ये हमेशा इसके बाद ही आता है। इज इंडीड अ जीनियस, भाई वास्तव में वो जीनियस है। आई विल सर्टेनली डू इट, मैं निश्चित ये काम करूंगी। देखो आई हैव नॉट डन इट, मैंने ये काम नहीं किया है। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव एंड रिलेटिव एडवर्ब्स, लेकिन वो हम ऑलरेडी प्रोनाउन में कर चुके होते हैं। प्रोनाउन में हमने WH फैमिली पढ़ना रहता है, जिसमें वाई, वेन, हाउ, ये सब वही कर चुके होते हैं। इसलिए नेक्स्ट मैं लिख तो देती हूँ, लेकिन पढ़ाऊंगी क्या, वो ऑलरेडी खत्म रहता है हमारे प्रोनाउन में। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव and relative adverbs। Interrogative and relative adverbs, देखो इसमें आएंगे 3 एडवर्ब, जो टाइम बताएगा when, रीजन बताएगा why, कहाँ है where, है ना, एंड कैसे how। अब इनको हम यहां नहीं देखेंगे, क्योंकि ये WH फैमिली था, तो हमने सबको एक साथ ही प्रोनाउन में खत्म कर देते हैं, है ना, हम लोग सब एक साथ प्रोनाउन में खत्म कर देते हैं। आई एम वेरी हैप्पी, ब्यूटी अभी बताया था वेरी के साथ पॉजिटिव डिग्री लगता है, ठीक है। चलो अब आती हूं मैं, से एक बार हम पोजीशन देख लें। अगर हम एक सेंटेंस की बात करते हैं, जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और अगर इस वर्ब को भी डिवाइड कर दें हम हेल्पिंग वर्ब में और मेन वर्ब में, तो मैनर, प्लेस एंड टाइम ये लास्ट में आएगा। फ्रीक्वेंसी एंड डिग्री, ठीक है, फ्रीक्वेंसी एंड डिग्री, और एफर्मेशन और नेगेशन जो बताया मैंने, एफर्मेशन एंड नेगेशन, ये देखो ये 4 यहां आते हैं, है ना। फ्रीक्वेंसी, डिग्री, एफर्मेशन, नेगेशन, बीच में मैनर, प्लेस एंड टाइम पीछे, और अगर वर्ब हो गया वर्ब ऑफ मोशन तो एमपीटी नहीं था, पीएमटी था, वो याद रखना, राइट। चलो एक और पोजीशन देख लो जरा।
ये क्यों बनाया मैंने? आप कहोगे मैम फ्रीक्वेंसी तो आपने मैनर प्लेस टाइम के पहले पढ़ाया था, अब ये बीच में कहां से घुसा दिया, वो अभी समझाती हूँ, रुको। अगर मान लो मैंने आपको कहा एवरी डे लास्ट मंथ, फिर लास्ट मंथ मंथ है यानी टाइम है, और एवरी डे उसका फ्रीक्वेंसी है, डेली, एवरी डे, ये सब फ्रीक्वेंसी भी तो बता रहा है। और अगर मैं कहूं एवरी ईयर, तो एवरी ईयर क्या है, ये साल यानी टाइम बता रहा है। अगर मैं कहूं आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, हर साल डेली मेहनत करना पड़ेगा, हर साल आप सोचते हो कि सिर्फ पढ़ेंगे और नौकरी मिल जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं करना है। यू विल हैव टू वर्क हार्ड एवरी डे एवरी ईयर। देखो पहले एवरी डे कहा क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी है, और एवरी ईयर टाइम है। वो टाइम देखो, जब छोटा टाइम और बड़ा टाइम दोनों आ रहा है तो पहले छोटा वाला टाइम को लगा रहे हैं, फिर बड़ा टाइम को लगा रहे हैं। तो बेटा फ्रीक्वेंसी भी एक तरह का टाइम है, जो टाइम के साथ आएगा तो पहले उसकी फ्रीक्वेंसी बतानी पड़ेगी। अब ये जरा एक सेंटेंस देखो, फिर समझाती हूँ, उसके बाद आपको समझ में आ भी जाएगा कि मैं बताना क्या चाह रही हूँ। ट्रैवल, कैसे ट्रैवल कर रहे थे, हाथ बढ़ा के, ये मैनर बताया। डाउन द लेन यानी कि सड़क पे, ये हो गया प्लेस। एवरी डे, भाई देखो ये लास्ट मंथ टाइम है, तो एवरी डे फ्रीक्वेंसी, वही मैंने कहा फ्रीक्वेंसी और टाइम दोनों आए तो पहले एफ फिर टी। और पर्पस क्या होता था आपका दौड़ के भाग के ट्रैवल करने का, वो था प्रैक्टिस करना टूर्नामेंट के लिए। ये देखो, ठीक है। अब हम अगर वर्ब लगा दे, क्या वर्ब ऑफ मोशन, तो बेटा पी पहले आ जाएगा एम के, है ना। चलो सेकंड देखो, ये देखो मैनर, मैनर नहीं करना बेटा, लास्ट में आर आता है ना तो उसको थोड़ा सॉफ्ट या फिर साइलेंट कर दिया जाता है, जैसे फादर, मदर, ब्रदर। He came to the museum stealthily. He came कहाँ? पहले मैंने कहा था ना कि अगर वर्ब ऑफ मोशन हो तो, अगर वर्ब ऑफ मोशन हो तो पहले प्लेस, फिर मैनर, पीएमटी। अब देखो टाइम जो दिया है लास्ट वीक, इस टाइम की फ्रीक्वेंसी बता रही हूं कि हर रात आता था पिछले सप्ताह, और उसका पर्पस क्या होता था, प्रेशियस जेम को लोकेट करना। उज्जवल नहीं बेटा, अभी हमारा
आज एक पोर्शन खत्म हो जाएगा, फिर कंफ्यूजिंग एडवर्ब रह जाएगा नेक्स्ट क्लास के लिए, ठीक है? हरिडली बेटा, हरिडली। टिल्टली होता है चोरी से, वो चुपके से आता था हर रात पिछले सप्ताह, क्या करने के लिए? लोकेट करने के लिए प्रेशियस स्टोन को, प्रेशियस जेम को। अब सुनो, कई बार ऐसा होता है कि किसी चीज पर आप जोर देना चाहते हो, जैसे मान लो मैं कहूं टू लोकेट द प्रेशियस जेम, he came to the museum stealthily every night last week। अब अगर पर्पस पर जोर देना है तो पर्पस से शुरू कर दो, ठीक है? टू एम्फेसाइज द पर्पस, you can place it before the subject। लेकिन इतना ज्यादा कोई जरूरी नहीं है ये सब चीजें जानना, क्योंकि जानते हो ये सब स्पोकन में इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है, फाइन? और अगर मान लो MPFTP में कोई ऐसा हो जो बड़ा हो, बड़ा मतलब जैसे मैंने कहा था ना कि बड़ा हो गया ऑब्जेक्ट तो क्या करे, अगर कोई ज्यादा बड़ा हो जाए तो उसको बाद में लगा लो, छोटा वाला को पहले लगा लो, ठीक है? जैसे अब नेक्स्ट पॉइंट के लिए तीसरा सेंटेंस देखो, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट समझाएंगे आपको। एक सेकेंड, एम्फसाइज भाई, एक्सरसाइज नहीं, एम्फसाइज। उज्जवल, थैंक यू सो मच। आई लिव्ड हियर टू सेव मनी। आई लिव्ड कहाँ? योर प्लेस। क्यों इतनी गंदी जगह पे क्यों रहते थे? पहले तो मैं पर्पस बता दूं, टू सेव मनी। और कब? जब मैं एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा था। एक बात बताओ, पर्पस तो लास्ट में आता है, लेकिन जब टाइम इतना बड़ा हो गया तो पर्पस उसके पीछे जाएगा तो बेचारा लगेगा जैसे कोने में फेंका गया। इसीलिए जो छोटे एडवर्ब्स उनको पहले खत्म कर लेते हैं, है ना? अगर कोई एडवर्ब बहुत लंबा हो रहा है तो उसको बाद में रखना। द लॉन्गेस्ट एडवर्ब comes the last, है ना? जो बहुत लंबा हो गया भाई, 2 शब्द की जगह पे 3 शब्द हो जाता है तो कोई बात नहीं, बहुत लंबा हो गया तो उसको लास्ट में रखो। बोलो, समझ में आ गई है? यानी मैनर, प्लेस, टाइम ऑब्जेक्ट के बाद, फ्रीक्वेंसी, डिग्री, एफर्मेशन, नेगेशन हेल्पिंग वर्ब के बाद, मेन वर्ब के पहले। ओके, अगर वर्ब ऑफ मोशन हुआ तो MPT नहीं PMT। ओके फाइन, ये समझ में आ गया। लेकिन MPFTP क्या है? फ्रीक्वेंसी पीछे कैसे आ गया? फ्रीक्वेंसी पीछे इसलिए आ गया क्योंकि फ्रीक्वेंसी और टाइम अगर एक साथ लगा रहे हो तो अगर मैं कहूंगी डेली, पिछले साल डेली, है ना? कल रात, प्रत्येक घंटे, तो भाई प्रत्येक घंटे पहले आएगा, फ्रीक्वेंसी पहले आएगा और फिर टाइम उसके बाद आएगा, फाइन। और पर्पस सबसे लास्ट में लगाओ। पर्पस पे जोर देना चाहते हो कि भाई मैं कमाने के लिए दिल्ली आया, तो ठीक है आगे लगा दो पर्पस को। और अगर कोई एडवर्ब थोड़ा ज्यादा लंबा हो जा रहा है तो उसको सबसे लास्ट में रखो, क्योंकि वो अगर मैं इतना लंबा एडवर्ब लगा दूं उसके पीछे कुछ और लगाऊं तो वो लगेगा जैसे कि बेचारा इग्नोर्ड फील होगा, है ना? अनुज, स्टीलफुली का मतलब होता है चोरी से, नहीं? जैसे कोई सेकंड लवर आ जाता है तो फर्स्ट लवर जैसे फेंकाया हुआ फील करता है, नहीं? तो वैसे फील करेगा वो। यस तुषार, सफिशिएंट बेटा, उससे ज्यादा वो क्या आप तो कर ही नहीं पाओगे। अब सुनो कुछ और पॉइंट। कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जो देखने से नाउन लगते हैं, होते हैं एडवर्ब। अब एडवर्ब के साथ कई बार हम लोग प्रेपोजिशन लगा देते हैं, सोचते हैं अच्छा नाउन है उसके साथ प्रेपोजिशन लगा देते हैं।
भाई प्रेपोजिशन नाउन के साथ आता है, एडवर्ब के साथ नहीं आता, राइट? चलो पहले तो ये पॉइंट लिखा दूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। स्टील्थली मतलब चुपके से, चोरी से, ये होता है। सिचुएशन कॉम्प्रिहेंशन आप वॉल्यूम 2 से करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। देखो कुछ एडवर्ब्स होते हैं जो नाउन्स की तरह दिखते हैं। अब जैसे नाउन के साथ हम प्रेपोजिशन लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, गलती से प्रेपोजिशन उनके साथ लगा देते हैं और वो गलत हो जाता है। अब उनको एग्जाम्पल्स के साथ देख लो। नेहा वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों बिल्कुल अलग बुक है। वॉल्यूम 2 में सेंटेंस अरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स, कॉम्प्रिहेंशन, ये सब है। नहीं आयुष बिल्कुल नहीं। अब सुनो, टूथ एंड नेल का मतलब क्या है ये ध्यान से देखना। टूथ एंड नेल का मतलब है पूरे बल से, विथ ऑल माइट, पूरे ताकत के साथ, दांत से, नाखून से, समझ रहे हो ना, पूरे ताकत के साथ। अब बेटा टूथ और नेल देख के तो लग रहा है नाउन है, लेकिन ये है एडवर्ब, और एडवर्ब के साथ कभी भी प्रेपोजिशन नहीं आता, याद रखना। प्रेपोजिशन does not come with adverbs. एडवर्ब्स के साथ प्रेपोजिशन नहीं आता। रजनीश कंपल्सरी इंग्लिश, बेटा कंपल्सरी इंग्लिश बुक ही चलता है, अलग से बुक है उसका। He left India bag and baggage. बैग एंड बैगेज का मतलब होता है सभी सामान समेत, with all belongings.
ठीक है, यहां विथ हटा दो। शी वर्क्स हार्ट एंड सोल। हार्ट एंड सोल का मतलब होता है पूरे मन से, होल हार्टेडली। वर्क्स के साथ फिर ये विथ हटा दो, है ना, हार्टेडली, होल हार्टेडली, बिल्कुल इसके साथ विथ नहीं आएगा। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। भाई कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है मूसलाधार, हेविली। अब इसके साथ भी लाइक कैट्स एंड डॉग्स नहीं आएगा। और कैट और डॉग को अलग अलग नाउन समझने की गलती मत करना। और लास्ट में ये फॉर गुड में फॉर रहने देना भाई। फॉर नहीं रहने दोगे तो गुड का मीनिंग तो अच्छा हो जाता है। फॉर गुड का मतलब हमेशा के लिए, अच्छे के लिए नहीं, हमेशा के लिए, परमानेंटली। फॉर गुड मतलब हमेशा के लिए, परमानेंटली। देखो, बोलो, समझ में आ गया ना ये? क्लियर? मेरा एडवर्ब चैप्टर तो खत्म हो गया है। अब 1 मिनट रुकना, जितने लोग यहाँ हिंदी मीडियम वाले याद रखना, एडवर्ब चैप्टर आपको ट्रांसलेशन में भी हेल्प करता है। एडवर्ब चैप्टर खत्म है, हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। लेकिन अभी मैं जो आपको कराने जा रही हूँ, वो जो हिंदी मीडियम वाले हैं ना, खासकर जिसको हिंदी पढ़ना ही नहीं आता, प्लीज आप लोग तो जाओ। बाकी जो हिंदी मीडियम वाले हैं और इनको ट्रांसलेशन में दिक्कत होता है, प्लीज आप लोग कुछ सेंटेंस मेरे साथ ट्रांसलेट करके दिखा दो। आज एडवर्ब लोड कर दोगे? ये एक काम करो, अभी नहीं, अभी एडवर्ब एडजेक्टिव का मुझे कंफ्यूजिंग वाला पोर्शन पढ़ाने दो, के बाद लोड। प्रीवियस ईयर मैं लोड करवा दूंगी, पहले मुझे एक बार खत्म होने दो, इसको खत्म करने दो। जितने हिंदी मीडियम वाले हैं प्लीज वो रुको और जरा जो पोजीशन समझाया है आपको उसको इस्तेमाल करते हुए जरा 4-5 सेंटेंसेस ट्रांसलेट करके दिखाओ तो मुझे।
देखो एडवर्ब इतना इंपॉर्टेंट है ट्रांसलेशन में भी। सबसे पहले अगर आप टेंस पढ़ते हो तो टेंस के अकॉर्डिंग तो सबसे पहले मैं सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट फिनिश करना चाहूंगी। पहले तो तुम यानी कि यू, तुम आते हो मतलब प्रेजेंट टेंस, यू कम। जैसे मैंने वर्ब ऑफ मोशन लगाया तुरंत मुझे प्लेस चाहिए, यू कम हियर, यू कम हियर। मुश्किल से ही समय पर, मुश्किल से, हार्डली, ऑन टाइम। अब रुको एक मिनट, लिख मत देना पहले, ऑन टाइम। अब याद करो हार्डली वॉज एडवर्ब ऑफ मैनर, सॉरी एडवर्ब ऑफ डिग्री, यानी कि ये आएगा यहां, यू हार्डली कम हियर ऑन टाइम, है ना। एडवर्ब ऑफ डिग्री कहां आता है, मेन वर्ब के पहले, यू हार्डली कम हियर ऑन टाइम। हियर हो गया प्लेस, हार्डली हो गया डिग्री, एंड ऑन टाइम इज टाइम हो गया, है ना। प्लेस और टाइम तो बिल्कुल सही जगह है, पहले प्लेस है फिर टाइम है, लेकिन यू हार्डली कम हियर। अब आओ, मैं उनके घर जाती हूं, सेकेंड नंबर, आई गो। अब गो कहां, पहले तो मैं प्लेस चाहिए, उनके घर, देयर हाउस। और मैं कह रही हूं मुश्किल से, कभी कभार, भाई कभी कभार फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी कहां आएगा, याद करो मेन वर्ब के पहले, आई सेल्डम गो टू देयर हाउस, आई सेल्डम, चलो मैं फिर से ढंग से, आई सेल्डम यानी पहले फ्रीक्वेंसी लगाया मैंने, गो टू उनका घर, देयर होम या देयर हाउस, ठीक है। वह कमरे में कल रात चुपके से प्रवेश कर गया। सबसे पहले तो वह सब्जेक्ट प्रवेश कर गया, पहले तो मुझे सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए। He entered, he entered कहां, कहां प्रवेश कर गया, एंटर्ड कहां, भाई एंटर मतलब वर्ब ऑफ मोशन है, तो पहले मुझे तो प्लेस चाहिए, कमरे में, एंटर्ड द रूम। और फिर टाइम भी है और मैनर भी है, तो पीएमटी याद है ना, पहले प्लेस फिर मैनर फिर टाइम। एंटर्ड द रूम, चुपके से, स्टील्थली, जो भी बताया था चुपके से चोरी से, स्टील्थली। अब बिना आवाज किए बोलना चाहते हो तो फिर क्वाइटली होता है ना। अब कल रात, लास्ट नाइट, याद है पीएमटी। देखो प्लेस, मैनर एंड टाइम, ठीक है। हाँ, रेयरली या सेल्डम, अंशिका दोनों में से कुछ भी लगा दो। अब आओ फोर्थ, उन लोगों ने क्या कर दी, क्या की, हत्या किसकी, कई मासूम लोगों की। भाई पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो खत्म करो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट खत्म करो। दे किल्ड, किसको, कुछ मासूम लोगों को, सम इनोसेंट पीपल। पहले तो मैं ये खत्म कर लूं, उन लोगों ने, कई मासूम लोग है, सम नहीं है कई है, कई, सम हटा के मैनी लगाओ, और आने दो। They killed many innocent people। देखो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। They killed many innocent people। निर्ममता पूर्वक, निर्ममता पूर्वक इस मैनर, गजा पट्टी पर ये प्लेस, कल रात टाइम, मैनर प्लेस एंड टाइम याद रखोगे। मैनर हो गया निर्ममता पूर्वक, मर्सीलेसली, प्लेस, एक्ट, इसको गजा पट्टी कहते हैं लेकिन इंग्लिश में गाजा स्ट्रिप कहते हैं। कल रात, लास्ट नाइट। देखो पहले हमने लगाया मैनर, फिर प्लेस एंड देन टाइम, और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट देख लो। एम नहीं होगा दो में, दो में नहीं, एम क्यों लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है रंजन। मैं हर साल अपने भाई के जन्मदिन को मनाने वहां जाती हूँ। मैं
सब्जेक्ट, जाती हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहले तो मैं ये खत्म करूं, आई गो। अब गो कहां, पहले तो हमें प्लेस चाहिए क्योंकि पीएमटी वाला केस आ रहा है। आई गो देयर। हर साल भाई टाइम आ रहा है और टाइम में फ्रीक्वेंसी आ रहा है, तो मैं लगा दूं एवरी ईयर, फ्रीक्वेंसी वाला टाइम। आई गो देयर एवरी ईयर। अब बताऊंगी मैं पर्पस, किस पर्पस से जाती हूं। टू सेलिब्रेट माई, क्या, भाई का जन्मदिन, ब्रदर्स बर्थडे। समझ में आया कितना इंपॉर्टेंट है ये पोर्शन। ये देखो ट्रांसलेशन में, इंग्लिश बोलने में। गोविंदा आ जाएगा बेटा, न्यू ही है। ठीक है, देखो तो। अब नेक्स्ट क्लास में हम कंफ्यूजिंग एडवर्ब एंड कंफ्यूजिंग एडवर्ब को हम कंफ्यूज करते हैं कुछ एडजेक्टिव्स के साथ, मैं उसको कराऊंगी। ठीक है।